हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जितने भी छात्र यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज की यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में कोई भी प्रैक्टिस सेट या फिर क्लास नहीं होने वाली है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको आगे जो आपका 40 दिन बचा है प्रवेश परीक्षा को, उसकी एक सही रणनीति बताने वाला हूँ। कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें 60 डेज स्टडी प्लान आपको बताया था, जिसमें से 20 दिन बीत चुके हैं। आई होप आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे होंगे अब तक। लेकिन देखिए, समय समय पर आपको अपडेट होना पड़ता है, समय के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी पड़ती है कि अब 40 दिन बचे हैं। अब आप यहाँ पर ठहर कर एक बार अपना पीछे का देखें कि हमने कितना तैयार कर लिया है, कितना प्रैक्टिस कर लिया है, कितने टॉपिक कवर कर लिए हैं। उसके बाद उसके हिसाब से हम चलें। अगर हम उसी गति से चलते रहेंगे तो क्या पता आपका पूरा सिलेबस भी ना कंप्लीट हो। तो इसलिए मैं आज 40 डेज स्टडी प्लान बना रहा हूँ, जिससे आप अपने आप को आकलन कर सकें कि हाँ, मेरी तैयारी कहाँ तक हो चुकी है और अब हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो इस वीडियो में कुछ डाउट्स भी आपके क्लियर करने वाला हूँ, जैसे नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, फाइनल वर्ड आपको देने वाला हूँ, होगा कि नहीं होगा। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर एग्जाम डेट पे भी फाइनल वर्ड है कि आपका एग्जाम डेट बढ़ेगा या फिर अभी 19 मई को ही परीक्षा आयोजित होने वाली है। फिर एक तीसरा बहुत डाउट निकल के आ रहा है कि भाषा का चुनाव कैसे करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि पेपर 1 में आपका एक जो सेक्शन होता है जीके का और दूसरा सेक्शन होता है आपका जिसमें लैंग्वेज से क्वेश्चन होता है। आप या तो 50% हिंदी के करें और या फिर अंग्रेजी का करें। पहले जब आप फॉर्म फिलअप करते थे तो वहीं पर पूछ लिया जाता था कि आप इंग्लिश के 50% करेंगे या फिर हिंदी के करेंगे, लेकिन इस बार फॉर्म फिलअप के टाइम में नहीं पूछा गया था। तो ये आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको भाषा का चुनाव करना है, वहां पर आपको क्या चीज करनी होगी, ये चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। फिर स्ट्रीम वाइज में आपको क्या क्या पढ़ना है। जो 50% आएंगे आपके स्ट्रीम वाइज, अगर कला वर्ग के हैं तो कला वर्ग के 50% करने होंगे, अगर आप आर्ट से हैं तो आर्ट यानी कि साइंस के हैं तो साइंस के, कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स के, और एग्रीकल्चर से कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर से। तो वे 50% में आपको क्या तैयारी करनी है, क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो ये चीज आप वीडियो पूरा देखिए, कहीं भी स्किप मत करें। अगर आप स्किप कर देंगे ना तो आप सरकारी सीट अपने हाथ से गंवा देंगे। अभी भी मौका है, आप सरकारी सीट पा सकते हैं अगर मेरी रणनीति को फॉलो करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और एक बार थैंक्स जरूर बोलिएगा अगर अच्छा लगे आपको सारी चीजें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल पे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की फुल प्रिपरेशन कराइए। ये हमारा टाइमिंग है। हिंदी सुबह 9 बजे होता है, जीके शाम 7 बजे होता है और स्ट्रीम वाइज दोपहर 2 बजे इस वक्त हमारा स्ट्रीम वाइज की क्लास होती है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ, बहुत सारे प्रैक्टिस हो चुके हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर कुछ बात करना है, कुछ पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा यूजर आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर पीडीएफ फाइल वगैरह चाहिए। तो चलिए सारे डाउट क्लियर करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं कि एग्जाम पैटर्न का रहने वाला, कुछ डाउट क्लियर कर लेता हूं। उसके बाद में आपका नेगेटिव मार्किंग और लैंग्वेज कैसे चुने और साथ साथ एग्जाम डेट हम सबसे एंड में बात करने वाले हैं। इस पे पहले हम देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न। तो यहां पर देखिए, एग्जाम पैटर्न में सबसे पहले देख लीजिए कि पेपर आपका जो होगा वो 2 पेपर होगा। पहला पेपर आपका मॉर्निंग शिफ्ट में होगा और दूसरा पेपर उसी दिन सेकंड शिफ्ट में होगा। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर एक ही दिन में दोनों पेपर होगा या अलग अलग दिन होगा। देखिए, एक ही सेंटर रहेगा, एक ही दिन में दोनों पेपर होगा। पहला पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में, उसके बाद 2 घंटा टाइम मिलेगा आपका, फिर सेकंड मीटिंग में आपको दूसरा पेपर होगा। देखिए, पेपर 1 में क्या होगा कि आपका सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर टोटल जो सब्जेक्ट होंगे वो 4 सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, आपका पहला जो आपका पेपर 1 में रहेगा वो जी के सभी स्ट्रीम वालों के लिए कंपलसरी रहेगा, चाहे जिस स्ट्रीम से हो। पेपर 1 में जी के सभी के लिए कंपलसरी रहेगा। फिर पेपर 1 में ही आपको सेकंड जो आपका ऑप्शन रहेगा उसमें आपको चूज करना रहेगा लैंग्वेज में, हिंदी के 50% या फिर इंग्लिश के 50%। अब जो डाउट है आपका कि कैसे इसको चुनाव करना है, तो देखिए वहां पर एग्जाम में ही पेपर पे ही ऑप्शन रहेगा आपको, या फिर अगर आप हिंदी के हल करना चाहते हो तो हिंदी के ही पूरे के पूरे 50% हल कीजिए। तो एग्जामिनर खुद समझ जाएगा कि हिंदी का ही ये बच्चा इसने सॉल्व किया है। आप दोनों मत करें, कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश ना करें। अगर इंग्लिश करना है तो पूरा का पूरा 50% इंग्लिश का कर डालें सॉल्व, अगर हिंदी का आपको करना है तो हिंदी का पूरा कर डालें। इसी तरीके से वहां पेपर में रहेगा, आपको हिंदी करना है तो हिंदी के 50% पूरा हल कर दीजिए, अगर इंग्लिश के करना है तो सिर्फ इंग्लिश के कीजिए, हिंदी का मत टच कीजिए। हिंदी का करना है तो इंग्लिश का मत टच कीजिए। इसी तरीके से आपको पेपर में चूज करने का ऑप्शन रहेगा। सभी के पास दोनों क्वेश्चन आएंगे, सभी के पेपर में दोनों क्वेश्चन आएंगे 50-50। आपको हिंदी करना है तो हिंदी कर लीजिए पूरा, अगर इंग्लिश करना है तो इंग्लिश कर लीजिए पूरा। यही रहने वाला है। इस बार ऑप्शन नहीं आया था फॉर्म फिलअप करने के टाइम। अब देखिए बात करते हैं कि आपका जो पेपर 2 होगा उसमें 2 सब्जेक्ट रहेगा। पहला सब्जेक्ट आपका जो रहेगा खंड आ में रीजनिंग सभी के लिए कंपलसरी रहेगा। जिस तरीके से पेपर 1 में जी का सभी के लिए कंपलसरी रहेगा, उसी तरीके से पेपर 2 में रीजनिंग
सभी के लिए कंपलसरी रहेगा, सभी वर्ग वालों के लिए। फिर आपका सेकंड जो आपका रहेगा सेक्शन, उसमें आपको आपके स्ट्रीम वाइज, जिस स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है, अगर आपने बीएससी किया है तो साइंस से किया है, साइंस स्ट्रीम से हैं आप। अगर आपने बीए वगैरह किया है तो आप आर्ट स्ट्रीम से हैं। अगर आपने कॉमर्स किया है तो आप कॉमर्स स्ट्रीम से भरे हैं। अगर आप एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन किया है तो आपने एग्रीकल्चर से फिलअप किया होगा। तो ये आपके स्ट्रीम वाइज क्वेश्चन रहेंगे 50%। तो ये रहेगा सिलेबस। टोटल जो आपका मार्क रहेगा वो 400 अंक का रहेगा। टोटल जो क्वेश्चन रहेगा वो 200 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। टाइमिंग की बात करें तो पिछली बार जो 2020 में पेपर हुआ था उसमें आपका 3-3 घंटे का दोनों पेपर हुआ था, लेकिन इस बार 2-2 घंटे का दोनों पेपर होगा। इस बार समय अवधि घटा दी गई है, तो 2 आवर्स का पेपर 1 होगा, 2 आवर्स का ही पेपर 2 होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, अब देखिए पेपर 1 में जो जीके सभी के लिए कंपलसरी है, उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो देखिए। भारत का इतिहास आपको पढ़ लेना है। ठीक है, इससे मैं आपको टॉपिक वाइज 300 से 400 क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूं, जिसमें जैसे इतिहास के टॉपिक से जितने भी 300-400 प्रश्न इंपॉर्टेंट है उसकी वीडियो, भूगोल के जितने इंपॉर्टेंट है उसकी वीडियो मैं जल्दी प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आपको पढ़ना, आपके पास किताब होगा तो ये पढ़िए। देखिए इतिहास का पूरा भारत का इतिहास पढ़िए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूगोल पढ़ना है, भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ना है, और विविध एवं आंकड़े पढ़ लेने हैं। कुछ साइंस के भी क्वेश्चन आपको देख लेने हैं, और विविध यानी कि मिसलेनियस क्वेश्चन से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो ये सारे टॉपिक आपको जीके में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जीके में आपको बुक्स एंड ऑथर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 4 से 5 प्रश्न देखने को मिलते हैं। मैंने एक पर्टिकुलर इसकी वीडियो बनाई है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कौन सी वीडियो, जिसमें 250 प्रश्न मैंने टोटल कराए हैं बुक्स एंड ऑथर से। इसी तरीके से हिंदी में देख लीजिए, हिंदी में आपको रस एवं अलंकार, समास, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, संधियां, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्तियां, मुहावरा, वाक्य संशोधन, लिंक, वजन, कारक, काल एवं वर्तनी, उसके बाद में अनेकार्थी शब्द, ये सारे पढ़ने। और साथ साथ साहित्य में साहित्य रचनाएं, रचना और रचनाकार से पढ़ना है। तो देखिए रचना और रचनाकार और जो जीके में आपके बुक्स एंड ऑथर से आते हैं, उनको मिलाकर मैंने 250 अति महत्वपूर्ण प्रश्न निकाल के एक वीडियो प्रोवाइड किया। 1 घंटे की वीडियो है, आप सभी छात्र उसको 2-3 बार देख लीजिए और जितने भी क्वेश्चन कराए रट लीजिए भाई। 5-5 क्वेश्चन दोनों सेक्शन में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। हिंदी में 5 प्रश्न लगभग आते हैं और जीके में लगभग 5 प्रश्न बुक्स एंड ऑथर से आते हैं। वो वीडियो देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ आपको वीडियो मिलेगी वो। अब देखिए ओल्ड पेपर्स 2015 से लेकर 2020 तक के पेपर आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, देखिए आपने जो प्रैक्टिस बुक या गाइड ले रखी होगी उसमें दे रखा हो 2015 से 2020 तक दे रखा होगा, मुझे पता है। अगर नहीं दे रखा है तो मैं आपको बताने वाला हूँ कहाँ से मिलेगा। फिर सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आपको डेली लगाना है, डेली प्रैक्टिस लगाना है। डेली मैं करवाता हूँ प्रैक्टिस, और आइए दिखाता हूँ अपने चैनल पर कि कहाँ आपको क्या चीज़ें मिलेंगी। देखिए आपको हमारे चैनल पर आ जाना है। आप चैनल पर जब आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं जो डेली अपलोड होती है क्लासेस, यहाँ पर आपको ऊपर दिख जाएगी। ये डेली अभी सुबह मैंने कराया है समान हिंदी का प्रैक्टिस नंबर 9। जिन लोगों ने नहीं देखा जाकर देख लीजिए। फिर उसके बाद में आप इस वीडियो सेक्शन में आ जाएंगे। जब वीडियो सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी क्लासेस यहाँ पर देख सकते हैं। डेली मैं क्लासेस करवाता हूँ, प्रीवियस पेपर भी 2015 वगैरह करवाता हूँ। ये वीडियो आप आकर देख लीजिए 2015 में किस तरीके से प्रश्न आया था। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने जो बुक्स एंड ऑथर वाली वीडियो बताई थी, ये वाली वीडियो है। ठीक है, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आप लोग देख लीजिए। 1 घंटे की ये क्लास है, इसमें जितने भी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं उनके रचनाकार हैं उनकी वीडियो कराई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको जरूर देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ये चैनल पर आकर देख लीजिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप प्लेलिस्ट में आ जाइए। ठीक है, ऊपर देखिए प्लेलिस्ट में आ जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं जितने पेपर्स हुए सारे पेपर्स की वीडियो यहाँ पर बनाए हैं। यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपको 2020 का पेपर, 2020 का द्वितीय प्रश्न पद, 2019 का प्रश्न पद, सारे प्रश्न पद मिल जाएंगे। कला वर्ग 2020 में किस तरीके से कला वर्ग पूछा गया था, कला वर्ग वाले आकर इस वीडियो को देख लें कि 2020 में किस तरीके से कला वर्ग का प्रश्न आया था। ठीक है, उसके नीचे आएंगे तो 2015 वगैरह का भी पेपर आपको मिल जाएगा। तो ये वाले सेक्शन में आपको सारा प्रीवियस पेपर मिल जाएगा इस प्लेलिस्ट में। ठीक है, फिर आप नीचे आएंगे तो देख सकते हैं जितने भी आपको सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट हो रहे हैं उनके प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। देख सकते हैं जैसे आपको यहाँ पर हिंदी का क्लिक कीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं और नया प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं घटना चक टोसरी से। तो ये 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होने वाला है। इसको भी आप लोग सारे का प्रैक्टिस सेट देख लीजिएगा, एक एक करके। एक भी प्रैक्टिस सेट आपको छोड़ना नहीं है। ये देख लीजिए जीके का है, जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, ये सारे देख लीजिए। 10 प्रैक्टिस सेट ये पूरा होने वाला है आज। इसके बाद में मैं घटना चक टोसरी से प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप बगल में दिया हुआ बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए। डेली क्लासेस होती है, फुल प्रिपरेशन कराई जाती है, यहाँ पर पूरी कंप्लीट तैयारी आपको मिलेगी और सरकारी सीट दिलाने की मेरी गारंटी है। बस आप मेरी रणनीति को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो चैनल पर आकर पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, ये सारी क्लासेस देखें। नीचे आएंगे तो सारे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे, भर भर की वीडियो आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। तो ये हो गई दोस्तों आपकी स्टडी प्लान कि आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या चीज़ें करनी है। तो सबसे ज़्यादा आपको पहले 2015 से 2020 तक अगर नहीं सॉल्व किया तो देख लीजिए, पेपर चैनल पे अपलोड है प्लेलिस्ट में। और उसके बाद में डेली आप प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं। ठीक है,
यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आप स्ट्रीम वाइज क्या पढ़ें। देखिए साइंस वर्ग के जितने भी छात्र हैं वो आप 9th लेवल का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के क्वेश्चन देखें, वन लाइनर क्वेश्चन देखें, जिसमें जैसे कि आप सदिश राशि कौन सी है, मात्रक कौन से हैं, ठीक है, ये सारी इकाइयां जितनी हैं वो सारी चीजें याद कर लीजिए। अगर आप आर्ट साइड से हैं तो आर्ट साइड वाले भाई जीके पर ही फोकस कीजिए, लूसेंट सबसे ज्यादा पढ़िए, क्योंकि आर्ट साइड में भी आपको जीके के ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, कोई अलग से प्रश्न नहीं आने वाला है, ठीक है। कॉमर्स वाले भी अकाउंट्स वगैरह का जो वन लाइनर के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उनको याद कर लीजिए। ऐसे ही एग्रीकल्चर और ग्रामीण प्रवेश वगैरह को लेकर, जो एग्रीकल्चर से लेकर जितनी चीजें हैं उनको आप याद कर लीजिए। लूसेंट बुक में जाइए, लूसेंट बुक में सारी चीजें मिल जाएंगी, आप वहां से पढ़ लीजिए। अब यहां पर बात कर रहे हैं नेगेटिव मार्किंग को लेकर। तो देखिए भाई इस बार नेगेटिव मार्किंग को लेकर नोटिफिकेशन में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। पिछली परीक्षाओं में 2020 तक की बात किया जाए तो 1/3 का माइनस मार्किंग रहता था और साफ तौर पर नोटिफिकेशन में बताया जाता था कि 1/3 का माइनस मार्किंग है इसमें, लेकिन इस बार कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। खैर ये विश्वविद्यालय गलत किया है, इसने उनको यहां पर नोटिस जारी करना चाहिए था इसको लेकर, या फिर साफ साफ मेंशन करना चाहिए था। खैर अब तो कुछ किया नहीं जा सकता। अब यही एक चारा है कि आपको केवल देखिए नेगेटिव मार्किंग अगर पता चल जाता तो क्या आप, अगर ये पता चल जाए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्या आप कुछ गलत तरीके से पढ़ेंगे या फिर पढ़ाई करना बंद कर देंगे? ऐसा तो नहीं है, पढ़ाई तब भी करेंगे ना। बस आपको ये फैसिलिटी रहेगी कि नेगेटिव मार्किंग अगर रहेगा तो आपको बहुत सटीक क्वेश्चन जो आपको पता है वही करना है, और नहीं रहेगा तो आपको जो नहीं आता वो भी करना है। तो अब इसके लिए क्या करना है, एक ही चारा बचा है कि आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, वहां पर क्वेश्चन पेपर पर और एग्जाम जो वहां पर गाइड जिनकी लिखी रहेगी वो क्लियर कर देंगे कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, और सभी छात्र पूछ भी लेंगे वहां पर कि नेगेटिव मार्किंग है। जिसकी गाइड लगी रहेगी आपके कमरे में उनसे पूछ लीजिएगा, या पेपर के ऊपर ही लिखा रहेगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वहां पर आपको पता चल जाएगा, एट द एंड आपको पता चल जाएगा कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग बताते हैं कि है तो आपको बस वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको आते हैं, और अगर पता चलता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो बस क्या है, जितने भी क्वेश्चन आपको गारंटी तौर पे पता है उनको पहले हल कर लीजिए, और उसके बाद में जो आपको नहीं आते उनको भी आप तुक्का लगा दीजिए। अगर नहीं है नेगेटिव मार्किंग वहां पता चलता है तो बस एक ही ऑप्शन ये बचा है, ठीक है, वहां पर आपको फैसला लेना है नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आपको पेपर देना है। अगर पता चलता है तो आपको बस वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको गारंटी तौर पे पता है। अगर नहीं आते हैं तो उनको बिल्कुल छोड़ दीजिए, आप 50-50 है फिर भी मत कीजिए, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों यहां पर लैंग्वेज कैसे करना है। तो लैंग्वेज के बारे में मैंने बता दिया कि वहीं पर पेपर में ही आपको दोनों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप हिंदी का करना चाहते हैं तो टोटल 50 क्वेश्चन हिंदी के ही करिए, इंग्लिश के एक भी मत करिए। अगर इंग्लिश के करना है तो हिंदी के एक भी मत करिए, केवल इंग्लिश के ही 50 क्वेश्चन कर डालिए, आपका पेपर चेक कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं एग्जाम को लेकर दोस्तों। तो यहां पर एकदम फाइनल वर्ड आ चुका है लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से कि एग्जाम डेट नहीं चेंज होगा, आपका 19 मई को ही परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, क्योंकि इसके बीच में कई सारी परीक्षाएं हैं, कोई भी परीक्षाएं नहीं टल रही है, तो ये भी आपका एग्जाम जो है 19 मई को ही होगा। खैर अभी मीटिंग नहीं हुआ है लखनऊ विश्वविद्यालय, मीटिंग में भी यही फैसला होने वाला है कि 19 मई को परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो बस अब इसी तरीके से आपको फॉलो करना है कि लगातार आप प्रैक्टिस करते जाइए, और टाइमिंग आप देख लीजिए, जितने भी प्रैक्टिस मैंने दिखाए चैनल में उसको जाकर कवर कीजिए प्लेलिस्ट में, क्योंकि कंप्लीट होने वाला 10 प्रैक्टिस सेट हो जाएगा तो मैं नया प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट करने वाला हूं, लेकिन पुराने प्रैक्टिस सेट को भी रिवीजन करना है आपको, जो अब तक मैंने करा चुका हूं, ठीक है। हिंदी सुबह 9 बजे होता है, आज की प्रैक्टिस सेट जाकर देखिए, सभी अपलोड कर दिया। जीके आज शाम 7 बजे प्रैक्टिस सेट होगा, उसके बाद में डेली इसी टाइम 2 बजे आपको स्ट्रीम वाइज प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराने वाला हूं। आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कुछ डाउट है आपको बीएड को लेकर, कोई भी तैयारी करने में आपको मदद चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप डायरेक्ट मैसेज करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा सारी चीजें प्रोवाइड करने की। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या यूजर नेम आप टाइप कीजिएगा टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर, तो मुझे आप फॉलो कर सकते हैं वहां पर। तो चलिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए, जाइए प्लेलिस्ट में और जितने भी क्लासेस हुए हैं, जो प्रीवियस पेपर हैं वो सारे सॉल्व कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, और अगर आपको हेल्पफुल लगी हो वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और एक थैंक्स कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आज शाम 7 बजे जीके की प्रैक्टिस।